परीक्षा मुख नाम का एक शास्त्र है। उस शास्त्र में एक सूत्र आया है, केशोंडुक ज्ञानवत्। वो ज्ञान की स्वतंत्रता बताई उसमें, इतना गजब का है कि ये जो स्त्री है, महिला है, वो उनके बाल बड़े-बड़े होते हैं। कोई पुरुष भी बाल बढ़ाते हैं, कोई स्त्री भी बाल, तो बड़े-बड़े बाल होते हैं, तो ये बाल जो है ना, वो है बाल, मगर कभी वह बाल में मच्छर का ज्ञान हो जाए, ऐसा। बाल में मच्छर का ज्ञान हो जाए तो वहां पर मच्छर को जानने रूप जो ज्ञान परिणमित हुआ है, वहां तो बाल है, वहां तो मच्छर है ही नहीं। फिर भी ज्ञान इतना स्वतंत्र है कि बिना मच्छर के भी मच्छर को जानने रूप परिणमित हुआ है। समझ में आया? मेरी भी समझ में नहीं आया था। मगर उसका अर्थ ये है कि ये जो बाल है, एक व्यक्ति के बाल इतने बड़े थे और वो उड़ते-उड़ते आँखों के पास आ गए। तो उड़ते-उड़ते बाल जब आँखों के पास में आए ना, तो उसको ऐसा लगा कि ये बाल नहीं, ये मच्छर है। तो उसने ऐसा किया। वो उसमें उसने वो था क्या था? था तो बाल था, मगर उसमें उसको मच्छर का ज्ञान हुआ। तो उसने ऐसा किया, हटाया, फिर भी वो हटा नहीं, फिर हटाते रहा ऐसे। तो केश में उंडुक का, वो बाल में मच्छर का ज्ञान, तो है उसका तो ज्ञान हुआ ही नहीं, और मच्छर नहीं है फिर भी मच्छर का ज्ञान हो गया उसको। तो वो ये कहते हैं कि भगवान ज्ञान की जो पर्याय है, उसे लेना-देना ही नहीं है कि मच्छर है कि नहीं है। ज्ञान तो इतना स्वतंत्र है कि वर्तमान में मच्छर को जानने रूप परिणमित होगा तो होगा। और ऐसी स्थिति में भी उस ज्ञान को ऐसा जानना कि इस ज्ञान ने मच्छर को जाना ही नहीं है। इस ज्ञान ने तो ज्ञान को ही जाना है, जो है नहीं उसको कैसे जानेगा? वो असली बात वो है।